नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो फर्स्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, लगभग जो एक शुरुआत जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। तो किस तरह से केमिकल इक्वेशंस होती हैं, और वो जो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनका आप रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे पहले आपका जो बुक है, बुक में आपके पास कुछ चीज़ें दे रखी हैं और उसके बेसिस पे आपने बताना है, क्योंकि प्रीवियस अगर आप 9th में आपने पढ़ा होगा जो क्या होता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो उसी को रिमाइंड करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी डेली लाइफ में होने वाली कुछ जो सिचुएशंस हैं, आप जब उनको देखते हैं तो आप उसके बारे में सोचेंगे कि भाई क्या होता है। जब फर्स्ट है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में अगर आप रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रखते हैं तो क्या होता है। सीधी सी बात है, जो मिल्क जो है ये मिल्क किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है कर्ड में। मिल्क किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नया सब्सटेंस मिला आपको। मिल्क अलग सब्सटेंस है, कर्ड क्या है, अलग सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज एन आयरन तवा और पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। कोई भी आयरन का तवा हो गया, कोई भी बर्तन या कोई भी आयरन की नेल वगैरह, जब आप उसको क्या करते हैं कहीं पे ह्यूमिड टेम्परेचर में, ह्यूमिड एटमोसफियर में जब आप उसको रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे आयरन के जो भी आर्टिकल्स हैं, जब आप उनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उन पे क्या होता है, ब्राउन कलर का एक जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, यानी जंक कहते हैं। तो उस पे क्या हो जाता है, जंक लग जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी जो अंगूर हैं, अंगूर जब उनका क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन अगर आपने पढ़ा है, जो फर्मेंटेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज या शुगर इनटू एल्कोहल, जिसमें शुगर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो अंगूर हैं जब उनका फर्मेंटेशन होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है एल्कोहल में, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नया सब्सटेंस मिला। फूड नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड, यानी जब खाना पकता है। तो जब खाना पकता है तो उस दौरान भी आपको क्या होता है, जो फूड जो होता है उसका टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो न्यू सब्सटेंस आपको मिलता है। नेक्स्ट इज फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे फूड का जब डाइजेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी नए सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की हेल्प में जो ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस आपका वाटर में। और इसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यानी आपको सीधी सी बात है नया सब्सटेंस इन सारी चीज़ों में मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो इनमें क्या है, कुछ ना कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंजेस क्या होता है, जब भी आपको जो नया सब्सटेंस जब आपको मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं।
अब भाई केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल चेंजेस होते क्या हैं? केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ें आप देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, आप कब कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है आपके पास कि आपने क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसको क्या कर देना है, सैंड पेपर से पहले उसको आपने क्या करना है, रब करना है। उसकी जो बाहर कोई भी लेयर वगैरह जमी होगी उसको आपको क्या करना है, साफ करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन है इसको आपने क्या करना है, जला लेना है। ठीक है। और जब आप इसको जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने के बाद उसका जो एस है, ये जो वॉच ग्लास यहाँ पे रखी हुई है इसमें इसकी जो एस है, राख है, वो आपको देखने को मिलेगी। अब अगर उसमें देखेंगे आप, मैग्नीशियम रिबन आपको अलग टाइप का दिख रहा था और इसमें जो एस जो बना है ये क्या है, नया सबस्टांस है, उसका बिल्कुल कंपोजिशन क्या है, अलग है। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपको एक नया सबस्टांस मिला है, आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक केमिकल चेंज हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और उस केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। और होगा क्या, मेनली जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका जो मैग्नीशियम है वो जब क्या होता है, उसको आप जलाते हैं, उसको जलाने पे क्या होगा, मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम Mg सिंबल होता है, प्लस कोई भी रिएक्शन, कंबशन की जो भी रिएक्शंस है वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। किसकी प्रेजेंस में होती हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा आपका MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाएगा, जो क्या है, नया सबस्टांस है। इसके अलावा आपकी बुक में एक और एक्टिविटी आपके पास दे रखा है कि एक्टिविटी 1.2 है, लेड नाइट्रेट जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट जो है उसका जो फॉर्मूला होगा PbNO3 होगा। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, KI होगा। ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी इसके बाद क्या बनेगा आपका, मेनली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है। और आपका जो लेड आयोडाइड हो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी। सारी केमिकल जो भी रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस आपकी आगे क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे बैलेंस करते हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले कि भाई केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपने देखना है। एक्टिविटी 1.3 जो है उसमें भी ये दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं आपने, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेने हैं और उसकी रिएक्शन आपने करानी है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि क्या होगा। तो मेनली जिंक जो है, अगर आप जिंक को देखें, जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है। अगर HCl की बात करेंगे, HCl के साथ जब इसका रिएक्शन होगा प्लस HCl, तो ये बन जाएगा आपका ZnCl2। क्या बन जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस उससे क्या होगी, रिलीज होगी, H2 क्या होगी, रिलीज होगी, जो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है। अगर H2SO4 की बात करेंगे, तो अगर HCl की जगह पे आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, Zn प्लस आपका H2SO4। इसकी अगर रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात आपको क्या मिलेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। अब एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके क्या क्या चीज़ें हैं, उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे कैसे आपको कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो इसके लिए वही चेंजेस आते हैं। चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं आपकी बुक में पूरा दे रखा है, किस में आएगा, पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा। स्टेट का मतलब क्या है कि भाई जो भी अवस्था है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी जैसे सॉलिड है, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो सकता है ना, लिक्विड आपका गैस में चेंज हो सकता है या सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड सीधे आपका क्या हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर स्टेज जो स्टेट है, स्टेट में चेंज आता है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा,
चेंज इन कलर, कि जो आपका जो क्या है सॉल्यूशन है उसके कलर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसके कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो क्या है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और जब उसमें क्या करेंगे आप, आयरन के कुछ जो टुकड़े हैं, आयरन फिलिंग जो है उसको डालेंगे, तो कुछ देर बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, अब ग्रीन कलर हो जाता है, यानी कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल इक्वेशन हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन का जब एक कलर में चेंज आता है तो इसका मतलब क्या हुआ है, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि अगर उस रिएक्शन में गैस निकलती है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने कहा भाई कोई भी मेटल है, वो मेटल क्या करता है, अगर किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस दौरान क्या होता है, गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे कर सकते हैं आप, कि उसके सामने अगर क्या है, जिस भी टेस्ट ट्यूब में अगर वो क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उसके अगर उसके उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे आप कोई भी बर्निंग कोई भी मैच स्टिक या स्प्लिंटर वगैरह ले जाते हैं, तो वो पॉप साउंड के क्या साथ क्या होता है, जलता है। तो अगर गैस रिलीज हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है। टेम्परेचर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और इस टेम्परेचर के बेस पे आगे आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, जब आप पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, कि हीट एनर्जी कहीं पे क्या होती है, रिलीज होती है, तो कहीं पे क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, चूना जो होता है जिसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉश करने के लिए, जो वॉल्स हैं उन पे, तो आपने देखा होगा अगर उसमें क्या किया जाता है, पानी ऐड किया जाता है, तो उस दौरान बबल्स बनते हैं और ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वह वो बहुत ज़्यादा उससे हीट एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब भाई ये चीज़ें तो हो गई कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी, कि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके लक्षण क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे भाई, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब इसके बाद कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब कैसे शो करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने की पहला तरीका क्या है, कि अगर आप देखेंगे वर्ड इक्वेशन हो है, कि उस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, वर्ड में राइट करेंगे। ठीक है, शब्दों में राइट करेंगे। जैसे पहला वाला अगर आपने देखा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया तो आपने कहा कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्या हैं, दो चीज़ें हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है जिसमें वर्ड में लिखा गया है पूरा कि भाई ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और इन्होंने क्या किया है, जब रिएक्शन किया है तो उन्होंने बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या याद रखना है, दो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये एरो का मार्क है। ये एरो का जो मार्क है ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक एरो से पीछे का हिस्सा और एक क्या है, एरो से आगे का हिस्सा। ठीक है। तो जो क्या हो है, अगर आप पीछे वाला ये हिस्सा देखेंगे, एरो के पीछे वाला जो हिस्सा है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है। कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये एरो से आगे वाला जो हिस्सा है ये है आपके राइट हैंड साइड। ठीक है। तो दो चीज़ें होगी, एरो के पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड, एरो के जो तीर का जो निशान है उसके आगे वाला राइट हैंड साइड। ठीक है। और ये पीछे वाले जो होते हैं, जो एरो से पीछे जो लेफ्ट हैंड साइड जो हैं, इनको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स। इनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी जिनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड कौन आएंगे, रिएक्टेंट आएंगे, जिनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और एरो के आगे यानी राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट।
यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट उन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनकी आपस में रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक क्या है, वर्ल्ड इक्वेशन है, जिसको क्या किया गया है, वर्ल्ड में क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई अगर क्या करते हैं आप, जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन केमिकल इक्वेशंस को अगर आप क्या करते हैं, वर्ल्ड में राइट करते हैं, तो वर्ल्ड में राइट करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। वर्ल्ड में राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास क्या होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं भाई, अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के क्या दिए गए होते हैं, सिंबल्स दिए गए होते हैं। सिंबल्स का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। जैसे सिंबल्स आपने क्या यूज पढ़े हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन आपने पूरा लिखना है, उसकी जगह पे आप उसका सिंबल क्या कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन पूरा लिखना है, उसकी जगह पे आप एच का यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की का सिंबल क्या है, ओ है ना। ऐसे ही सोडियम का क्या है, Na है। तो ये क्या है, आपके सिंबल्स जो हैं, आप सिंबल्स का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, ताकि आप कोई भी इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को आप इजीली लिख पाएं, उसको क्या कर पाएं, इजीली आप उसको लिख पाएं। इसके लिए आप क्या करते हैं, वर्ड की जगह पे केमिकल फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले आपने लिखा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप मैग्नीशियम का क्या राइट करेंगे, सिंबल Mg, और प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और इसके बाद इसकी जो रिएक्शन हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला आपने लिख दिया कि MgO, यानी इन्होंने मिलकर के क्या बनाया है, MgO बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को जब राइट करेंगे, इन इक्वेशन को राइट करने से आप क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से क्या करेंगे, राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना है, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको याद रखना है, याद ये रखना है, जब भी आप ये इक्वेशन राइट करते हैं, इक्वेशन राइट करने के बाद इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले 9th में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल रिएक्शन। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय कैसे, जैसे देखेंगे अगर आप कि लेफ्ट हैंड साइड जितना मास है उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें इसमें क्या है, एक आपका मैग्नीशियम, अगर इसकी बात करेंगे इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें हैं, एक आपका क्या है, मैग्नीशियम है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, अब इसमें देखेंगे भाई दोनों साइड ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों के साइड, दोनों साइड ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे क्या है, राइट साइड। अब लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितने मैग्नीशियम है, लेफ्ट साइड क्या है, 1 है। और दूसरी ओर राइट साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम भी क्या है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखें लेफ्ट साइड, यहाँ पे कितना है, O2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 2 है, और 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जबकि इस साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या नहीं है, एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और अगर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको ये क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो जाए, एक बैलेंस इक्वेशन हो जाए। ठीक है, एक क्या हो जाए, बैलेंस इक्वेशन ये हो जाए। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप केमिकल इक्वेशन राइट कर रहे हैं तो उसका जो मास है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ मैग्नीशियम जो है जितना लेफ्ट साइड होगा राइट साइड भी उतना ही होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है
वो या मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड भी उतना ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, और इसको बैलेंस कैसे करना होता है, बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है उसको किस तरह से करता है, इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।